हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियो को लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। और एएम मैथ्स ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस के लेक्चर्स में बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है और ये CSIR नेट में आए हुए प्रॉब्लम्स हैं तो जिनका हमें वर्कआउट यहाँ पर अब करना है। सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस का करने का हमारा जो ट्रिक क्या है, दिस इज उस पर भी हम बात करेंगे कि व्हाट इज द बेसिक एंड सुपर ट्रिक हमारा जो होगा जिससे कि हम आंसर बहुत ही टाइम विद इन मिनट में सॉल्व कर सकें, इस पर हम फोकस आउट करने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CSIR ने दिसंबर 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आइए इसके बेसिक थोड़ा क्लियर करते हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ों को समझिएगा स्टूडेंट, कि करेगा डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर द यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। ट्रिक तो हमें डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, बट अभी मैं ट्रिक पर बात नहीं करूंगा। देखिए, एक क्वेश्चन हमेशा थोड़ा सा जो बेसिक है वो समझ लीजिए, उसके बाद हम आप आसानी से कर पाएंगे। दैट इज द बेसिक। हमारा क्या होता है, यदि फंक्शन एफ सच दैट सपोज ए बी इज क्लोज इंटरवल टेंडिंग टू आर, ठीक, इज कॉन्टिन्यूअस ठीक, इज कॉन्टिन्यूअस ऑन ए बी, जो इंटरवल ए बी है, देन एफ एक्स इज UC इफ एंड ओनली इफ। रूल्स को समझिएगा, इफ एंड ओनली इफ लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट x टेंडिंग टू y, ठीक है, b माइनस एफ ऑफ एक्स इज UC, सॉरी, इज f of x is finitely exist, ठीक। दो चीजें, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। UC होगा जब दिस इज तो पहले फर्स्ट इज इससे कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए एंड इंपॉर्टेंट। देखिए, ट्रिक पे हम बात करेंगे, बट फर्स्ट दैट इज द रूल्स, ठीक है। जो हमारा रूल्स है उस पर बात कर रहे हैं, टेक्निक हमारे जो होगी उस पर हम फोकस करने वाले हैं। और ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों एग्जिस्ट होने चाहिए, बोथ एग्जिस्ट होना चाहिए, बोथ, ठीक है। तो सबसे पहले कंटिन्यूअस की कंडीशन को हमें चेक करना है ऑन द इंटरवल 0-1, ठीक। 0-1 पर हम कैसे चेक करेंगे, सिंपली जैसे फॉर कॉन्टिन्यूअस पहले हम चेक कर लें कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, ठीक। सो हाउ टू चेक द कंटिन्यूअस, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाट डू यू थिंक, हाउ टू चेक function is continuous, ठीक है। हाउ टू चेक दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, दिस इज मेन पॉइंट। सो अब सपोज अगर आपके पास ए बी इंटरवल है, तो ए लेस देन के लेस देन आर इक्वल टू बी। सपोज बी के इज एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, लेट के बी एनी इंटीजर्स, ठीक है, लाई बिटवीन देम, इनके बिटवीन्स में ये लाई कर रहा है। तो इफ लिमिट x टेंडिंग टू k एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ k, then f of x is continuous, ओके। क्लियर समझिएगा, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज द कॉन्टिन्यूअस होगा अगर इस तरह की कंडीशंस को होल्ड करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल पे करूंगा, बाकी के सब आप अपने आप कर सकते हैं। तो आइए मैं एक पर अभी आपको टोटली करके दिखा देता हूं, ठीक। जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट में क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर ऑफ एक्स ऑन 0-1, ठीक है। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं एफ ऑफ के फर्स्ट। एफ ऑफ के क्या हो जाएगा, ई पावर ऑफ के एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू के एफ ऑफ एक्स। सो नाउ लिमिट एक्स टेंडिंग टू के ई पावर ऑफ एक्स और से ई पावर ऑफ के, एंड के क्या आपका है, बिलोंग्स टू 0-1 is here. So it means limit
x tending to k f of x is equal to f of k. So fx is continuous, ठीक है, continuous for all k belongs to 0 1 इनके बिटवीन। तो ये स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया। जो फर्स्ट इसका स्टेप है दैट इज ए क्लियर कंसेप्ट कि ये जो आपका है क्या हो गया, जो इसमें लिखा है कि दिस इज द कंटिन्यूअस फर्स्ट ऑन ए बी, ओके, देन एफ एक्स इज यू सी। अब ये जो दो पॉइंट है ना ये एग्जिस्ट होने चाहिए, तो आइए इसको एग्जिस्ट करके देखते हैं हम सिंपली। तो फर्स्ट लिमिट, तो अब हम फाइंड करेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ x, ठीक। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h, ठीक। सो अब 0 लिमिट h टेंडिंग टू 0 e पावर 0 प्लस h, ठीक, इज हियर e पावर ऑफ 0 दैट इज द 1 एग्जिस्ट, ओके। दूसरा लिमिट x टेंडिंग टू अपर 1 माइन, तो यहां पे आ जाएगा आपका 1 माइनस एफ ऑफ x। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस h, यू कैन फाइंड नाउ लिमिट h टेंडिंग टू 0 e पावर 1 माइनस h। सो क्लियर, पुट e पावर 1, सो दैट इज द एग्जिस्ट। तो अब ये क्या होगा आपका, दैट इज द यूसी, ओके। क्लियर हो गया आपका कि ये आपका क्या हुआ, ईसी हो गया। इट मीन्स e पावर x f ऑफ x इज इक्वल टू इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस ऑन इंटरवल 0 1, ओके, दैट इज द क्लियर। हो गया आपका, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इस तरह से इसको हमने चेक कर लिया। अब आते हैं दूसरा जो हमारे पास पॉइंट है, बहुत बारीक से समझिएगा, क्लियर कट एग्जाम्पल। इस दूसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे तो ये भी आपका कॉन्टिन्यूअस होगा और यूनिफॉर्म होगा, दैट इज हियर, दैट इज आल्सो एफ एक्स इक्वल टू एक्स। जैसे हमने इसको चेक किया, आप चेक कर लीजिए। इस वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो आइए हम सी वाले ऑप्शन को थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूं मैं अभी, ठीक है। जो हमारे पास सी वाला ऑप्शन है उसको क्लियर कर दूं, फिर आगे मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स जो सी है, कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है 10 पाई एक्स बाई 2, ओके। देखिए अब यहां पर कंटिन्यूअस की बात करनी है, कंटिन्यूअस आपका हो जाएगा सिंपली। देखिए इस एफ ऑफ ऑन 0 1 है, तो आप k मान लेंगे, k बिलोंग्स टू 0 1, इट मीन्स हम इस कंसिडर कर लेते हैं 0 लेस देन k लेस देन 1, ठीक है। सो लिमिट x टेंडिंग टू k f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ k, ऑलरेडी फाइंड आउट हो जाएगा, दैट इज 10 पाई k बाई 2, ठीक है। सो विच इज कॉन्टिन्यूअस। अब आते हैं लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ x। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h, फाइंड 0 प्लस h, लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 10 पाई बाई 2 0 प्लस h। अप्लाई द लिमिट्स, सो वी गेट टोटल वैल्यू 10 0 एंड वी गेट 0, दैट इज अ एग्जिस्ट, फाइनाइट एंड एग्जिस्ट हो गया, ओके। अब दूसरा लिमिट 1 तो x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ ऑफ x, सो दैट इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस h। नाउ यू कैन फाइंड आउट, सो लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0, ठीक है, 10 पाई बाई 2 1 माइनस h। अप्लाई लिमिट 10 पाई बाई 2, we get infinite, it means
डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सो इट मीन्स ये क्लियर हो गया कि दैट इज द डज नॉट एग्जिस्ट है। इट मीन्स अब इसको हम क्या कहेंगे आप कि डज नॉट एग्जिस्ट का मीनिंग ये हो गया आपका क्लियर कि जो आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan पाई एक्स बाई 2 ऑन इज नॉट UC ऑन 0 1। इस इंटरवल पर यह आपका UC नहीं है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। आइए ऑप्शन पे आते हैं, देखिए क्लियर। सो दैट इज द जो आपका है ये वाला पोर्शन इज नॉट UC। ठीक, मतलब ये नॉट UC है। कह रहा है कि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस चाहिए, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस, तो ये आपका नॉट UC हो गया C। और इसी तरह C इसको भी चेक कर लीजिएगा, सो दैट इज UC। तो ऑप्शन जो आपका A B D करेक्ट हो जाएगा। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट। एंड व्हाट इज द ट्रिक। अब हम ट्रिक पे बात करेंगे कि जो हमारे पास ट्रिक है वो क्या है। इस ट्रिक की अगर कंसेप्ट की बात हम कर लें तो बहुत इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है, इसको समझना। देखिए ट्रिक पे आते हैं हम, जो हमारे पास है बेसिक ट्रिक, उस पर हम बात अभी करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या रिजल्ट हमारा मिलता है, उसके बाद हम फिर इस पर फोकस आउट आगे करेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अभी देखिए, अब जैसे ट्रिक की बात हम अगर यहाँ पे करते हैं, सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट कि हमारे पास जो ट्रिक है उस पर हम क्या बात करके और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब जो हमारे पास ट्रिक होगा उस पर हम बात करेंगे। देखिए कह रहा है कि 0 1 जो हमारे पास है 0 1, इन दोनों पॉइंट्स पर आप चेक कर लो बारी बारी से कि जो ये एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, जो वर्कआउट कर रहे हैं अपर एंड लोअर लिमिट पर एग्जिस्ट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, बोथ पॉइंट पर ये पॉइंट जो है ना ये एग्जिस्ट होना चाहिए। क्लियर, तो एग्जिस्ट तभी होगा, तो देखते हैं पहले। अब एफ ऑफ एक्स है, तो ये दो पॉइंट्स हमारे पास है, तो यहाँ पे अगर tan 0 की वैल्यू कितनी, सॉरी e पावर 0 1, e पावर 1 e एग्जिस्ट, बोथ एग्जिस्ट। ओके, सो दैट इज UC। दूसरा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आपके पास है x है, सो दैट वैल्यू इज दोनों पॉइंट पर देखिए 0 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, एग्जिस्ट। ठीक, इन दोनों पॉइंट्स पर एग्जिस्ट हो जाएगा। जो C वाला ऑप्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan पाई x बाई 2 है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट tan 0 एंड हियर हो जाएगा आपका tan पाई बाई 2। सो 0 बट इनफाइनाइट एग्जिस्ट but here does not exist, so that is the wrong। ठीक है, तो ये आपका नॉट UC होगा। ठीक है, ये UC हो गया, ये आपका UC हो गया, बट ये नॉट UC है। ठीक, तीसरा D साइन x है, तो अब साइन x की वैल्यूज देख लीजिए। दो पॉइंट पर हमारे साइन x की वैल्यू, तो यहाँ पे साइन ऑफ 0 and sin of 1, so that is a both exist, so that is the UC। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही बट UC हो गया, तो कॉन्टिन्यूअस तो आप जनरली चेक कर सकते हो, बट जनरल यही मेथड हमारा रहेगा इस तरह के क्वेश्चंस को करने का। आइए और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज आर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस ऑन दैट इंटरवल 0 1। तो अब 0 1 इंटरवल पे कौन सा एग्जिस्ट करेगा कौन सा नहीं करेगा, इसको आपको बात करनी है। तो पहले तो कॉन्टिन्यूअस आपको प्रूफ करना होगा, फिर आफ्टर देन इसको डिसाइड कर पाओगे आप। ध्यान रखिएगा, बहुत डिटेल्स में है और अच्छे से इसको हम कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन जैसे फर्स्ट ए है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। ठीक, अब देखें इसको अगर एग्जिस्टेंस की बात करते हैं हम पहले। ठीक है, तो अब इस पॉइंट पर फाइंड करना है, means 1 by 0 or 1 by 1, so that value is here infinite and infinite and that is the 1। ठीक है, so ये हो गया आपका does not exist but which is exist।
बट दोनों एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है, दोनों एग्जिस्ट होगा तभी हम कहेंगे कि यूनिफॉर्म है, सो दैट इज नॉट यूसी, ठीक। तो ये ऑप्शन चला गया, ठीक। बी वाले कंसेप्ट की बात करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 1/x, ठीक। तो अब इसकी बात हम करेंगे, तो दैट इज द साइन 1/0 एंड साइन 1। देखिए दिस इज द ऑक्सिलेटरी फंक्शन, ऑक्सिलेटरी फंक्शन और लाई बिटवीन -1 to 1, ठीक है। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट, जब इसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे डज नॉट, ये एग्जिस्ट हो गया, बट ये वाला एग्जिस्ट नहीं हो रहा है फर्स्ट वाला, सो इट मीन्स हम इसको कह सकते हैं इज आल्सो नॉट यूसी, ठीक है, नॉट यूसी। ये ट्रिक हो गया। अब दूसरी चीज सी वाले की बात करते हैं। सी हमारे पास है x साइन 1/x, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। अब 0 पर करेंगे तो 0 इंटू साइन 1/0, ठीक है। बात करते हैं, देखिए 0 इंटू ऑक्सिलेटरी फंक्शन, ऑक्सिलेटरी फंक्शन जो है हमारा ये साइन है, मतलब ये आपका क्या है साइन 1/x ही रख लीजिए, ऑक्सिलेटरी फंक्शन हो गया। तो इट मीन्स लाई बिटवीन -1 to 1, सो 0 इंटू कुछ भी वैल्यूज लिख देंगे दैट इज ऑलरेडी 0, सो दैट इज द एग्जिस्ट। तो ये क्लियर, एग्जिस्ट हो गया। दूसरा 1 पे करना है तो 1 इंटू साइन 1, सो दैट इज ऑल्सो एग्जिस्ट, ठीक। ये आपका, अब ये यूसी कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन 1/x इज कॉन्टिन्यूअस ऑन 0 1, जैसे ऊपर हमने चेक किया है उसको आप इसको चेक कर सकते हो कि दैट इज द कॉन्टिन्यूअस आर नॉट, दैट इज 1, सो दैट इज बोथ होगा, दिस इज द यूसी, ठीक है। ये आपका यूसी हो गया सी। अब डी में क्या हमारे पास है, साइन x/x, आइए देखते हैं डी ऑप्शन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन x/x, ठीक। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अगर हम कर लें लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 और साइन h/h, सो इट विल बी 1, ठीक है, एग्जिस्ट। और दूसरे में हमारे पास है लिमिट ऑफ जो भी है 1 - h है ना, h टेंडिंग टू 0 और साइन 1 - h/1, so that value is sin 1, so that is the exist, ठीक। and f of x is equal to sin x/x is continuous on 0 1, ठीक। so continuous भी हो गया, that is here, so it means clear कि that is the UC। तो is very very important। continuous कैसे चेक करेंगे के लिए आपको मैंने कंसेप्ट बता दिया था, कॉन्टिन्यूअस कैसे चेक करना है आपको। जैसे हमको इसको चेक करना है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन x/x है, इसको चेक करना है हमें ऑन 0 1 पर कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो हम कंसिडर कर लेंगे लेट k बिलोंग्स टू 0 1, इनके बिटवीन कोई पॉइंट है, मतलब 0 लेस देन k लेस देन 1, दिस इज द लाई बिटवीन दैम, ठीक है। तो दिस इज कॉन्टिन्यूअस, तो लिमिट x टेंडिंग टू k एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ k, और दिस इज आ जाएगा आपका साइन k/k, बोथ दोनों फाइंड कर लीजिए, दैट इज इक्वल टू दिस, सो इट इज कॉन्टिन्यूअस, सो विच इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। तो इस तरह से आप इन सभी क्वेश्चन को कर सकते हो, ऐसे ही ट्रिक्स एंड कंसेप्ट अप्लाई करके आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो और रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।